नमस्कार साथियों, मैं उत्तम सहनी और आज मेरे साथ उपस्थित हैं हम लोग के भाई हैप्पी मिश्रा उर्फ आयुष नारायण मिश्रा जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसान पे। किसान का जो मुद्दा है वह बहुत ही चर्चित मुद्दा है। लोग किसान का नाम आते ही हेजिटेशन सा महसूस करते हैं, अजीब सा महसूस करते हैं। लोग समझते हैं कि किसान है तो छोटा है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कि किसान एक अन्नदाता है, किसान भगवान है, किसान अन्नपूर्णा का जनक है। इसी के बारे में आज हम लोग दोनों भाई डिस्कस करेंगे, हम और आयुष नारायण मिश्रा जी। आयुष नारायण मिश्रा जी आपको बताएंगे किसान के बारे में। देखिए, किसानों की जो बिहार में स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। आज जब भी आप किसी को बताते हैं कि आप किसान हैं, तो जो भी आपके सामने वाला व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले तो एक गरीब, लाचार, बेसहाय इंसान की याद आती है। यानी कि बिहार में किसान होना, आप अगर खेती करते हैं तो आप निश्चित ही पिछड़े वर्ग की गिनती में आएंगे। देखिए, बाकी अदर जगहों पे भी दूसरे अन्य राज्य हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान, इन सब जगहों पे किसान होना एक गौरव की बात है, क्योंकि वहाँ के जो भी किसान होते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी संपन्न होती है। लेकिन इसके अलग जो बिहार में किसानों की स्थिति है वो काफ़ी आज के समय में दयनीय है, और इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं, और उन कारणों को हम आज आपके सामने रखेंगे। आपको फैसला करना है कि किसानों की जो आज की स्थिति है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। ये सरकार जब जिम्मेदार है या फिर किसान जिम्मेदार हैं। सबसे पहले जो समस्याएं हैं वो है किसानों की सिंचाई, और सिंचाई एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे अधिक आवश्यक होती है खेती के लिए। उत्तम जी, सिंचाई में कहाँ कमी लग रही है आपको? देखिए, सिंचाई में मेरे हिसाब से पहले तो सही था, क्योंकि पहले महंगाई नहीं थी डीजल की। अब डीजल की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग डिपेंड हो गए हैं बिजली पे। आप बिजली का स्थिति समझ सकते हैं, बिजली सही समय पर नहीं रह रही है। जो आपको 1 बीघा ज़मीन को पानी पटाने में, मान सिंचाई करने में आपको समय लगता था 4 से 5 घंटा, अब उसको 5 कट्ठा को पटाने के लोग दिन दिन भर खेत में ही रह जा रहा है, क्योंकि जो बिजली का स्थिति है। और तो लोग महंगाई हुई है ना डीजल का, लोग डीजल से हट के एकदम मोटर पे आ गया है, बिजली पे आ गया है। और बिजली पे जो डिपेंडेंट लोग हैं वो समस्या बन रहा है कि बिजली दिन भर रहता नहीं है। और दूसरी समस्या ये है कि कहीं बहुत सारे जगह पे गंडक की सुविधा है, जो नहर जहाँ पे निकली हुई है, नहर में भी सही समय में पानी नहीं आती है। एक तो बिजली की समस्या है, और दूसरी तरफ जो नहर है, नहर परियोजना है, गंडक का जो पानी आता है उसमें भी बहुत सारी कमी होती है, उसमें भी मनमानी है। सिंचाई व्यवस्था भी उतना सुचारू ढंग से नहीं है, सिंचाई में लोग लमर जाते हैं किसान। एक बिजली की समस्या के कारण लमरते हैं, बिजली टाइम टाइम पे नहीं आती है। और दूसरी समस्या है कि डीजल की महंगाई है, उसके जिसके कारण लोग दमकल हटाकर लोग मोटर रख लिया है। देखिए, एक और चीज़ है, जो भी अभी नहरों की या चैनलों की जो स्थिति है उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, वो भी अपने जर्जर स्थिति में है। समय पे पानी तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसमें जब पानी भी आता है तो वो खेतों तक पहुंच नहीं पाता। तो आज की जो किसान है उनके यहाँ पे सबसे बड़ी समस्याएं हो रही है, तो उचित सिंचाई नहीं दे पाते हैं खेतों को, जिससे उनका फसल अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। तो एक तो उसकी समस्या होगी सिंचाई। दूसरा जो समस्या ये है कि हमारे यहाँ आज के जो भी किसान हैं वो अभी भी पुराने तरीके से ही खेती करते हैं। पुराने तरीके से खेती क्यों करते हैं उत्तम जी, आखिर उनकी क्या मजबूरी है? देखिए, पुराने तरीके की खेती जैसे बोले तो आपके भाषा मैं इस टाइप से समझ पा रहा हूँ। आपके कहने का मतलब ये ना है कि लोग धान, मक्का, गेहूँ इस टाइप से खेती करते हैं। लोग मॉडर्न खेती है, जैसे ब्रोकलीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, उसके बाद मशरूम हो गया, इस टाइप का खेती आपके मैंने आपका इशारा यहीं तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जो हम लोग का वर्तमान जो मार्केट है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, यहाँ पे ब्रोकली अगर अब छपुआ एक मंडी लगती है, वहाँ लेके चले जाइए तो लोग उसको नहीं खरीदते हैं, उसका व्यापारी ही नहीं है। आप बल्कि वो मशरूम लेके चले गए, उसका व्यापारी ही नहीं है, सूरजमुखी का व्यापारी ही नहीं है। वहाँ पे तो नॉर्मल ही जो नॉर्मल होता है, सब्जी होता है या दलहन तिलहन जो होता है, उसका ही खरीदार है। जो ब्रांड टाइप का जो खेती है उसका कस्टमर नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत इसी में आती है, क्योंकि उसको खरीद बिक्री करने में थोड़ी समस्या होती है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि किसान मजबूर हैं पुराने तरीके से ही खेती करने के लिए, क्योंकि उनको एक उचित मार्केट नहीं मिल पाता। हाँ, मजबूर है एकदम। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा अभी भी मुझे लगता है किसान वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे खेती नहीं कर पाते हैं। कहने के लिए हमारे ज़िले में तो एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है, लेकिन उससे क्या लाभ होता है किसानों को, ये लोग किसान या आप पे मैं छोड़ देता हूँ, आप सभी को पता है।
इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप बोले हैं कृषि विज्ञान केंद्र है, वैज्ञानिक तरीके से नहीं होती है, एकदम आप ही 100% सही बात बोले हैं। क्योंकि जो एग्रीकल्चर व्यवस्था है, जो एग्रीकल्चर में किसान सलाहकार वगैरह के जो बीओ बीसीओ इस सब की बहाली होती है, वह पेपर वर्क में ही किसान का समस्या निपटारा करते हैं। वह क्या करते हैं, किसी एक के दरवाजे पे जाते हैं और सारे किसान का डाटा लेकर लिख देते हैं। कोई जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है, कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। नाम का वैज्ञानिक खेती कराते हैं, वो लोग अपने श्री विधि, बहुत सारा विधि है खेती कागजों में करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई खेती नहीं होता है। लोग योजना का लाभ उठाने के लिए लूट खसोट करते हैं, जिसमें कृषि सलाहकार वगैरह सब मिले जुले रहते हैं और अपने से चाहे मनमान लोगों को मन चाहे लोगों को दिलवाते हैं। देखिए, यानी कि एक और चीज़ हुई, सबसे पहले तो सिंचाई की समस्या है। दूसरा तरीका है कि यहाँ के किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास आधुनिक उपकरण है। आज की जो खेती का परिदृश्य है उसमें आधुनिक उपकरण आ गए हैं, यानी कि जहाँ पहले दिन भर मजदूर लोग कटनी वगैरह में समय लगता था, वो आज के डेट में मशीन आ गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे बिहार में देखिए वैसे मशीनों का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। वैसे मशीनों का उपयोग, हम बीच में पंजाब गए थे तो पंजाब में देखे थे मशीन लगा हुआ है, लेकिन बिहार के किसान की समस्या ही है कि यहाँ की अगर आप मशीन खरीद रहे हैं उस टाइप का, तो यहाँ के सब्सिडी तो मिलती है, बात सही है, लेकिन आज आप कोई मशीन खरीदते हैं एग्रीकल्चर वाला तो उसकी सब्सिडी 1 से 1.5 साल बाद मिलती है। लोग को तो यहाँ पैसा का दिक्कत है, सामान खरीद लिए लेकिन सब्सिडी 1 साल बाद मिलती है, जिसे लोग रखते हैं, सोचते हैं कि जितना सब्सिडी का जितना मेरा पैसा का ब्याज होगा उतना हम मजदूर से खेती करवा लेंगे। यहाँ भी कहीं ना कहीं नाकामी है, व्यवस्था विधि व्यवस्था में नाकामी है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे उचित भंडारण का भी सुविधा नहीं है। मान लीजिए आप किसान हैं, मैं किसान हूँ, और हमने खेती की, हमारी अच्छी खासी फसल तैयार हो गई, लेकिन उसका यहाँ पे भंडारण करने का कोई गोदाम प्रकार का, गोदाम टाइप का कोई हमारे यहाँ उचित उसका है नहीं, जिससे अपनी फसलों को हम रख पाएँ। जैसे कि मैंने अपनी खेती कर ली और सारा जो भी मेरा अनाज है, जो भी फसल है, वो बाहर ही है, और कभी मान लीजिए वो धूप लगने से ख़राब हो सकता है, बारिश आने से ख़राब हो सकती है, तो किसानों का एक उचित यहाँ पे उसका जो दाम नहीं मिल पाता है, या फिर जो समस्या है उसका समस्या ये भी कि उचित यहाँ पे भंडारण नहीं है। आपको क्या लगता है, यहाँ पे अगर उचित भंडारण होगा तो किसानों का जो भी स्थिति है वो कुछ बेहतर होगा? एकदम अच्छा होगा, रख रखाव का जब व्यवस्था हो जाएगा तो अच्छा होगा। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो क्या करते हैं, आप किसान से ही माल स्टॉक खरीद लेते हैं, आपसे प्याज खरीद लेंगे, धान खरीद लेंगे, गेहूं खरीद लेंगे, जो होता है आपका आलू खरीद कर स्टॉक कर लेंगे, और स्टॉक करके पूंजीपति अपने रेट के अनुसार बेचेंगे, मनमाना रेट से बेचेंगे, खरीदेंगे 2 रुपए में, बेचेंगे 10 रुपए में। देखिए, इसके पीछे किसानों की मजबूरी है। उनका जब भी फसल तैयार होते होते वो काफी कर्जे में आ जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी फसल तैयार हो गई तो मुझे इसका पैसा मिल जाना चाहिए। अच्छा बात बोले आप। और सरकार के तरफ से ऐसा कोई मानक या उचित कहने के लिए सरकार ने पैक्स वगैरह, सहकारिता वगैरह बहुत कुछ चला रखा है, लेकिन वो धरातल पे कहीं दिखता नहीं है। यानी किसान का जब फसल तैयार हो जाता है तो उसको उचित दाम नहीं मिलता, उसकी फसल खराब होने लगती है, चूहे खाने लगते हैं, वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, जिससे किसान क्या मजबूर हो जाते हैं कि वो औने पौने दामों में जो भी उसके यहाँ का बनिया है या जो व्यापारी है उसको देने के लिए ये लोग मजबूर हो जाते हैं। तो एक भंडारण का भी अगर सरकार सुविधा कर दे तो निश्चित ही किसान लोगों को इससे बहुत सहूलियत होगी। अगली चीज़ ये है कि सरकार जो भी सरकारी योजनाएं बनाती है, जैसे कि मैं आपको एक और ताज़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने बोला था कि सिंचाई करने पर वो लोग सब्सिडी देंगे, लेकिन उसके नाम पर क्या हुआ, सरकार ने उसके साथ साथ बगल में एक और लेटर चिपका दिया कि जिनके नाम से जमाबंदी होगा, जिनके नाम से रसीद होगा, उनको ही सिंचाई का पैसा दिया जाएगा। आज सच्चाई ये है कि पूरे बिहार में मुझे लगता है कि 20% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनके नाम से जमीन होगी। जो भी जमीन वगैरह हो उनके पुरखों पुरनिये, उनके जो भी मतलब पुश्तैनी चली आ रही है, जिसका मतलब क्या हुआ, सरकारी आपको जो भी सिंचाई का पैसा है वो भी नहीं मिल पा रही है। तो सरकार घोषणा कर रही है कि मैंने ये चीज़ दिया, लेकिन वो कितने लोगों को मिल पा रही है। मैंने पर्सनली इसके मामले में किसी सलाहकार, हमारे जो भी प्रखंड के बीओ वगैरह हैं, उनसे मैंने बात की, तो उनका भी रवैया सहयोग करने वाला नहीं था। उनकी नीति ही नहीं है किसानों को देने के लिए, उनका नीति नहीं है कि किसान को लाभ दिलवा पाए। जितना जांच होता है, जितना वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, इनको बस किसानों पे ही करना है। देखिए, अधिकारी जो है ना, जो अधिकारी बन बैठा है वो अपने आप को मैंने बहुत बड़ा समझता है। वह लगता है कि अधिकारी के घर से पैसा जा रहा है, उसको अधिकारी को समझना चाहिए कि सरकार का स्कीम है, सरकार का पैसा आम जनमानस, आम किसान के पास पहुंच रहा है। लेकिन
जो सरकारी अफसर है जो बैठा हुआ है ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल जो बहाली हुआ है, वो अपने आप को समझता है कि मालिक हम हैं, अपने अनुसार डील करने लगता है। मालिक नहीं, उनके पीछे एक स्वार्थ भी होता है, उनको उसमें भी अपना हिस्सा चाहिए, परसेंटेज चाहिए, एकदम उनको अपना हिस्सा चाहिए उसमें। इसी के कारण एकदम गड़बड़ाता है जो भी सिस्टम। सरकारी योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंच नहीं अभी पाती। आप एक मामला बोले थे भंडारण के समय, बोले थे कि एक समस्या किसानों को कर्ज की समस्या है। तो कर्ज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिहार के जो किसान हैं केसीसी कराए हुए हैं, बहुत सारे किसान। कितना का लोन है? 25,000 से शुरू होता है केसीसी लोन। 25,000, 50,000, 75,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000, ज्यादा से ज्यादा केसीसी होता है 2 लाख तक होता है। 2 लाख से ज्यादा बहुत रेयर लोग का होता है। लेकिन वो लोन लिया नहीं, गलती से उसका मिसिंग हो गया, मेंटेनेंस में मिसिंग हो गया, 10 को नोटिस चिपका देगा। लेकिन वहीं आप लोग देखिए, नीरव मोदी, वो किंगफिशर का मालिक विजय माल्या, ललित मोदी, ये सारे लेकर भाग गए इंडिया से, हजारों करोड़ लेकर भाग गए। लेकिन उनका कोई खोजने पूछने वाला नहीं है, उनके लिए कोई नोटिस नहीं चिपकाया गया, कोई नोटिस नहीं भेजा गया, कोई कड़तनामा नहीं भेजा गया। लेकिन किसान इतना कमजोर है, जो भारत का अन्नदाता है, अन्नपूर्णा के जनक है, उसके साथ कितना बड़ा दोहन हो रहा है। 25,000 के लिए उसके घर नोटिस जाती है, उसको लोक अदालत में बुलाया जाता है, उसके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है, ब्रांच से कॉल जाता है। फील्ड अफसर जो 25,000 का लोन करता है ना, उसमें भी वो कमीशन लेता है, कमीशन लेता है। अब वही फील्ड अफसर फिर उसको नोटिस चिपका कर प्रेशराइज करता है, जिसके कारण बिहार में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। या बिहार की स्थिति नहीं बता रहे हैं, पूरे देश की स्थिति है। किसान केसीसी क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इतना एक्सटॉर्शन कर रहा है बैंक, इतना टॉर्चर कर रहा है, लेकिन कोई सरकार की सुनवाई नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा स्टैचू बनेगा, हजारों करोड़ का स्टैचू बना पटेल भाई का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अच्छा बात है बना है, लेकिन आप लोग किसान पे भी ध्यान दीजिए, जो भारत के अन्नदाता है, अन्नपूर्णा के जनक है, जिसके चलते आपका भोजन निवाला जाता है उसके आपके पास, उसके बारे में सोचिए, उसके लिए भी कल्याण कीजिए। उसका भी किसान क्रेडिट का लोन माफ होना चाहिए, उसका भी केसीसी माफ होना चाहिए। आपको अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा। सरकार अगर इस पे नहीं सोचेगी तो सरकार तहस नहस हो जाएगी, सरकार गिर जाएगा। देखिए उत्तम जी, बिहार में और कोई आमदनी का स्रोत है नहीं। यहाँ पे ना तो बाहर से पैसा आता है, टूरिस्ट आते हैं, ना ऐसा कोई पर्यटन स्थल इन्होंने कोई विकसित किया है कि इनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ना तो कोई इनके पास कोयले का भंडार है, ना ऐसा कोई खनिज वगैरह मिलता है। यहाँ पे एक मुख्य आमदनी का स्रोत है किसान। खेती करके हैं किसान, वो अपना जो भी 2 रुपये होते हैं वो कमाते हैं। लेकिन वो स्थिति भी आज इतनी बदतर हो गई। आपने जैसे बोला कि लोन के लिए, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप किसान हैं, आप अगर गलती से भी चले गए बैंक में लोन लेने के लिए, तो जो वहां पे बैठे होते हैं कर्मचारी, उनका ऐसा रिएक्शन होता है मानो उन्होंने से भूत देख लिया हो। भूत देख लिया, एकदम सही बात है। वो आपको इतने जलील और गंदी तरीकों से देखते हैं कि इंसान शर्मा जाता है। लोन देना तो दूर की बात है, वो किसानों से अच्छे तरीके से बात करना भी उचित नहीं समझते हैं। और देते भी हैं तो उनका दलाल बैठा रहता है। फील्ड अफसर बैंक में 2-4 को दलाल बैठा कर रखता है, और 25,000 केसीसी कराएगा ना तो 5,000 वहीं पे ले लेता है। मैं बहुत सारे बैंक में देखा हूं, जितना फील्ड अफसर आता है बैंक में 2-4 को दलाल लेकर आता है, और सारा सेटिंग मैनेजमेंट सिस्टम दलवे करता है। 1 लाख कराएगा 10,000 ले लेगा, सुख ले। ये बहुत बड़ा खराब सिस्टम है। यह किसान का ही से दोहन होता है, और दलाल लिया 50,000, नोटिस जाएगा किसान के पास। एक गलती से मेंटेनेंस में कमी हुआ, लेकिन वही भगोड़वा सब भागे करोड़ रुपया, उसे कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। सरकार सब चीजें फोकस कर रही है, लेकिन किसान पर उसे कहीं से फोकस नहीं है। यहाँ पे जो पक्ष है, पक्ष का सोचने वाला है ना विपक्ष, दोनों दल है, दोनों पक्ष ना सोचता है ना विपक्ष सोचता है किसान के बारे में। दोनों अपना रोटी सेकने के चक्कर में पड़े हैं। यहाँ पे किसान के लिए कोई नहीं सोचता है। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके ये जो किसानों की समस्याएं हैं, इसको आप ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए ठीक है मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक संदेश भी देना चाहता हूं। अगर आप सभी बिहार के किसानों के लिए या देश के किसानों के लिए भलाई चाहते हैं, तो आप सभी आवाज़ उठाएं। किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी है वह माफ़ होना चाहिए, किसान कृषि लोन माफ़ होना चाहिए। अगर मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार के जितने भी सरकार चलाने वाले लोग हैं, या पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों के पास हम सभी की आवाज़ जाए और इस बात पे विचार करें। क्योंकि केसीसी का लोन, कृषि लोन किसान के लिए कोण समान बन चुकी है,
वह किसान को दिन रात तड़पाती है, उसका नोटिस जाता है, लोग तड़पता है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।